अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 160 पार्ट 2 में खुशामदीद। काई कबीले में सरदार कुंदुज उरहान और बाला हतून से कहते हैं, उस्मान साहब, आपको हमें हमारे खून के आखिरी कतरे तक लड़ने देना चाहिए था। तो बाला हतून कहती हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खेल तरतीब दिया है कुंदुज साहब, उन्होंने काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है। जवाबन सरदार कुंदुज कहते हैं, जी हाँ, अब हमारे लिए उनका खून बहाना भी हलाल हो गया है। हमें उस दरमियान और जानदार कबीले वालों को मैदान में शिकस्त देनी चाहिए थी। उरहान कहता है, कुंदुज साहब, हम यकीनन जंग से पीछे नहीं हटेंगे, हम उनसे हर चीज दुगनी वसूल करेंगे। जहाँ तक मैं अपने बाबा को जानता हूँ वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। ये सुनकर सरदार कुंदुज कहते हैं, तुम्हारे बाबा ने उन बदमाशों के दस्ते को जाने दिया। यहाँ हमारा हाल देखें, क्या कई वालों के लिए मैदानी जंग से भागना मुनासिब है? खेमे में दाखिल होने वाला अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है कुंदुज साहब, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम कभी किसी भी जंग से नहीं भागे, लेकिन हमने हमेशा अपने भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया। यही वजह है कि मेरे बाबा। तो कुंदुज साहब उसकी बात करते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन साहब, जिन भाइयों का आपने खून बहाने से गुरेज किया वो काफिरों के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं, या फिर आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि दरमियान के सरदार आपके ससुर हैं? तो अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, कुंदुज साहब, मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करता, वो चाहे मेरे ससुर ही क्यों ना हो, मैं उनकी भी तरफदारी नहीं करूंगा, ये जान लें। सरदार कुंदुज बाला हतून से कहते हैं, मैं अपने कबीले जा रहा हूँ, उस्मान साहब को बता दीजिएगा। ये कहते साथ ही सरदार कुंदुज गुस्से में चले जाते हैं। और उरहान अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन, तुम अब भी कुंदुज साहब को पुरस्कून करने के बजाय उन्हें जवाब दे रहे हो। तो अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या आपने सुना नहीं कि वो क्या कह रहे थे भाई? उन्होंने मुझ पर याकूब साहब की हिफाजत का इल्जाम लगाया, मुझे जवाब देना पड़ा। उरहान कहता है, मैंने सुना कि कुंदुज साहब ने क्या कहा, ताहम मैंने वो भी सुना जो तुमने कुंदुज साहब को पहले कहा था। तुम्हें कुंदुज साहब की नाराजगी का सबब पता है? बताओ, मुझे पता है ना। तुमने सिपाहियों के सामने कबीले के एक सरदार के साथ बदतमीजी की। ये देखकर बाला हतून आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, बेटो पुरस्कून रहो। अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, हाल ही में जो कुछ हुआ कुंदुज साहब उस पर गुस्सा है। क्या ऐसे वक्त में उन्हें खिलाफ करना ठीक है? तुम्हें अभी उनके साथ सुलह करनी होगी। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, ठीक है माँ, हम कल बहुत सा सामान बेचेंगे, ये बाबा का हुक्म है। फिर उरहान कहता है, हम अलाउद्दीन के साथ उलझाई के पास जाएंगे, उस कुत्ते से बात करने का वक्त आ गया है। अलाउद्दीन मजीद कहता है, बाबा उसके लिए को लेने का मंसूबा बना रहे हैं। यह सुनकर बाला हतून कहती हैं, ताहम कुंदुज साहब को इसका इल्म नहीं है। हाँ? उरहान कहता है, हुजूर कुंदुज साहब के साथ जंग के मैदान में लड़ाई से खुश नहीं थे। बाला हतून कहती हैं, ऐसा लगता है कि कल हमारे पास एक और नया किला होगा। हाँ? इस पर वो दोनों खुश होते हुए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मेगाजा में इब्राहिम साहब के सिपाही तीर चलाने वाले बजंतनी सिपाही को लेकर आते हैं। उस्मान साहब की मौजूदगी में उलझाई से दबोच लेता है और खंजर उसके गले पर रखते हुए कहता है, तुम गलत महल में गलती कर रहे हो। उलझाई के खंजर पकड़ने के अंदाज को देखकर उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब जंगल में यूनुस एमरे ने उस्मान साहब से कहा था, हम जानते हैं कि अहमद की लाश लाने वाले सिपाहियों ने क्या कहा। कातिल ने दाएं हाथ से खंजर का इस्तेमाल किया, उसने बाएं हाथ से उसका गला पकड़ा और दाएं हाथ से खंजर इस्तेमाल किया। कातिल फिर अपना गुस्सा दिखाएगा उस्मान साहब। इस मंजर में उलझाई ने सिपाही को वैसे ही पकड़ा होता है और खंजर भी उसी अंदाज से थामता है। फिर हम देखते हैं कि सरदार इब्राहिम सिपाही पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या सूरत हाल है? उस्मान साहब, इस महल में हमारे मेहमान हैं, तो गाय तुमने ये कैसे होने दिया? तो उस्मान साहब कहते हैं, ये वो हुक्म था जिसकी मैं बात कर रहा था इब्राहिम साहब, आप हुक्मरानी की बात कर रहे हैं लेकिन वो आपको ललकार रहे हैं। यह सुनकर सरदार याकूब महमद से कहता है, महमद, इस कुत्ते को ना मारना। हमारी सरजमीन में उस्मान साहब को मारने की कोशिश करने के पीछे इसका मकसद क्या था? मैं ये सब बातें इसके मुंह से जानना चाहूंगा। महमद के कहने पर सिपाही उसे ले जाते हैं और सरदार इब्राहिम कहता है, सब अपनी नजरें महल के तमाम सिपाहियों पर रखें, अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो तुम इसकी कीमत चुकाओगे तो गाय। फिर उस्मान साहब से कहता है, मेरे तमाम सिपाही मेरे हुक्म के मातहत हैं, इस हमले को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। फिर तो गाय कहता है, आज मैंने जो कुछ किया इसके बाद मुझे उम्मीद है कि उस्मान साहब मुझे माफ कर देंगे। उस्मान साहब सरदार इब्राहिम से कहते हैं, आपके सिपाही रवैयात के पासदार हैं, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रवैयात के वफादार हैं या नहीं। सरदार याकूब कहता है, जो अल्फाज हम कहते हैं वही हुक्म है उस्मान साहब, चले अंदर चलें। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब उनके साथ किले की जानिब चल पड़ते हैं और महमद कहता है, मैं जाकर उस कुत्ते से बात करूंगा। सबके जाने के बाद जेर कुत्ते तोगाई से कहता है, क्या तुम हमेशा गलत रास्ते पर चलते रहोगे? तो तोगाई कहता है, सिर्फ तुम्हारा रास्ता ही सही रास्ता है। हाँ? जवाबन जेर कुत्ते कहता है, ये रास्ता हक का रास्ता है, ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन कम अज कम हम काफिरों के किले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। यह सुनकर तोगाई कहता है, जेर कुत्ते साहब, हम बगैर खून बहाए किले फतह कर रहे हैं। तो जेर कुत्ते हंसते हुए कहता है, हमने बहुत सी जमीनें फतह की हैं भाई, ये फतह गजा की आग को रोक रही है। जिस जगह सुलेबी घूम रहे हूँ मैं वैसी जगह को अपना वतन नहीं कह सकता। अब अपने जमीर की सुनो और हकीकत जानो, वरना ये चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। ये कहते साथ ही जेर कुत्ते आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में खवातीन जहेज का सामान देख रही होती हैं। अलजन कपड़े देखते हुए कहती है, बाला को देखो, वो पहले ही जहेज तैयार कर चुकी है। इसलिए मैं बाला हतून गोंजा के साथ खेमे में दाखिल होती हैं। फातिमा कहती है, इससे पहले कि मैं
भाई अपनी मोहब्बत का इकरार करता, मेरी माँ ने जहेज की तैयारी शुरू कर दी थी। जवाबन बाला खातून कहती है, तब वो कहता था कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन अब हम इनका जहेज तैयार कर चुके हैं। जहेज को देखते हुए गोंजा कहती है, बाला खातून इसकी जरूरत नहीं थी। तो बाला खातून उसे प्यार करते हुए कहती है, क्यों मेरी बेटी, ये भी मेरे बच्चों के लिए काफी नहीं है। फिर बाला खातून के इशारा करते साथ ही सब खवातीन चली जाती हैं और बाला खातून गोंजा के साथ बैठते हुए कहती हैं, तुमने इस मोहब्बत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारे दिल में जो आग है वो हर रोज तेज होती जा रही है, मैं उसे देख सकती हूँ। गोंजा पूछती है, क्या मैं इस आग को बुझा नहीं सकती? मैं अपनी माँ और भाई की आदी थी, लेकिन मेरे बाबा, मैंने हर चीज से भागकर उनके पास पनाह ली थी। अब मैं एक परिंदे की तरह खुद को महसूस करती हूँ जो अपने घोंसले से गिर गया हो। ये कहते साथ ही गोंजा रोने लग जाती है। तो बाला खातून उसे प्यार करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ, लेकिन वो परिंदा अपने घोंसले से नहीं गिरा। उसने नया घोंसला बनाने के लिए अपना घोंसला छोड़ दिया है। अब वो अपना घोंसला खुद बनाएगा, वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जबकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी बेटी। गोंजा कहती है, आप तब भी मेरे साथ थी, जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, लेकिन आप थी। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको माँ कहना चाहती हूँ। बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कोई कभी अपनी माँ से माँ कहने की इजाजत मांगता है? ये सुनकर गोंजा बहुत खुश होती है और उनके हाथ का बोसा लेती है। फिर कहती है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अलाउद्दीन की माँ हैं। शुक्र है आप हमारी माँ हैं, बाला माँ। ये कहते साथ वो फिर से बाला खातून से लिपट जाती है। अगले मंजर में मलका खातून आंद्रा के साथ काई के विले में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए आंद्रा से कहती है, तुम समझ गई ना, आज रात तुम इसे गोंजा और अलाउद्दीन के कमरे में रखोगी। उनकी हर सांस उन्हें कदम ब कदम मौत के करीब ले जाएगी। ये सुनते साथ ही आंद्रा अपने पास कुछ छुपा लेती है। उन्हें देखते हुए फातिमा होलोफेरा से कहती है, ये खातून फिर से यहाँ क्यों आई है? तो होलोफेरा कहती है, ये जाहिर है कि वो यहाँ किसी अच्छी चीज के लिए नहीं है। मेगाजा के लिए मैं उस्मान साहब जेरकुताई से कहते हैं, जेरकुताई में मेगाजा के बारे में तमाम मालूमात चाहता हूँ। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने स्पाई हैं? कहा उन्होंने तीरंदाजों को खड़ा किया है, मुझे उन सब के बारे में आगाह करो। यह सुनकर जेरकुताई कहता है, मेरे हुजूर जो हुक्म, रात पड़ने पर मैं काम शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरे हुजूर, मेरे तजस्सुस के लिए माजरत, हमने तमाम स्पाइयों को कबीले भेज दिया है, लगता है हम मुहासरा नहीं करेंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो उस्मान साहब कहते हैं, कौन मर्द है और कौन नहीं ये हम देखेंगे, हम इनका शिकार करेंगे। अभी वो हमें मुस्कुराकर देख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हकीकत ऐसी नहीं है। इब्राहिम साहब और याकूब साहब को यहाँ तक कि अगर मालूम हो जाए कि अलाउद्दीन बेकसूर है, वो फिर भी सुकून से नहीं बैठेंगे। जेरकुताई कहता है, उन्हें गुस्से ने अंधा कर दिया है, एक अपने बेटे की मौत की वजह से और दूसरा अपनी बेटी को अगवा करने की वजह से। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत उनके मुंह पर तमांचा मारेगी, मेगाजा अल्लाह के हुक्म से हमारी सरजमीन बनेगा। यह सुनते साथ ही जेरकुताई अपने साथियों के साथ चला जाता है। उधर जंगल से बुरहान और कोनूर आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे रुहान और अलाउद्दीन उनके सामने आ जाते हैं। घोड़ों से उतरने के बाद वो चारों पुरजोश अंदाज में मिलते हैं और सबकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। फिर कोनूर कहता है, इब्राहिम साहब और याकूब साहब ने हम पर इतना भरोसा नहीं किया कि हम उनके करीब रह सकें। मुझे जब उनके मेगाजा इक़दाम के बारे में पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। बुरहान कहता है, लेकिन वो इस गद्दारी का खमियाजा भुगतेंगे, सबसे पहले अपने शकूक व शुबात को दूर करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, उनके शकूक दूर हो जाएंगे और वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। फिर बुरहान कहता है, जब हम उलझाई को पकड़ लेंगे तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे और आप पर जरूर भरोसा करेंगे, वो आपके साथ मिलकर सब कुछ करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वॉल्यूम 160 का पार्ट 2 इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।